चैप्टर 13 आश्रव तत्व। पारमार्थिक अपराध। अहो, अपराधों से अतीत वीतरागी गुरु, आपका उपकार करुणा व निस्वार्थता, निपट अंधे को आंखें प्रदान करके इसे अपराधों के प्रत्यक्ष दर्शन करा देने वाले गुरुवर, इसके अपराधों को अब शांत करो। शांति पथ के पथिक को स्वपर भेद करा चुकने के पश्चात अब यह बात चलती है कि कौन सा ऐसा अपराध है जिसका कि दंड उसे इस व्याकुलता के रूप में मिल रहा है। गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई दिव्य चक्षु से आज मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वास्तव में मेरा सारा जीवन ही अपराध है। 24 घंटे में करता ही क्या हूँ अपराध के अतिरिक्त। यहाँ अपराध से तात्पर्य राजदंड लौकिक अपराध न ले लेना, बल्कि वह पारमार्थिक अपराध लेना जिसके कारण की व्याकुलता का दंड उठाना पड़े। कौन देने वाला है वह दंड? कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि जो अपराध मैं करता हूँ वह स्वयं व्याकुलता रूप ही है। इसी अपराध को आगमकारों ने आश्रव नाम से कहा है। कार्मण शरीर। आश्रव अर्थात आ प्लस स्रव। आ का अर्थ चारों ओर से और स्रव का अर्थ स्रवना, रिसना या धीरे धीरे प्रवेश करना, अर्थात जो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं उन्हें आश्रव कहते हैं। दो वस्तुएं हैं जो इस प्रकार प्रवेश कर रही हैं, एक तो मेरा अपना चैतन्यात्मक अपराध और दूसरा वह जड़ पदार्थ जो कि इसके कारण से कुछ एक विशेष निमित्त बनने की शक्ति को लेकर आता है। इसे कर्म कहते हैं। मेरा अपराध मेरे जीवन में प्रवेश पाता है और कर्म शरीर में। मेरे अपराध से आगे बताए जाने वाले मेरे संस्कारों का निर्माण होता है और इन कर्मों से सूक्ष्म शरीर का अथवा कार्मण शरीर का। वास्तव में सूक्ष्म शरीर ही मेरा बंदी ग्रह है, स्थूल शरीर नहीं। यदि ऐसा न होता तो इस शरीर को आत्महत्या के द्वारा त्याग कर संभवतः मैं इस बंदी ग्रह से निकल भागता और इस प्रकार इसका अभाव हो जाने पर इस संबंधी इच्छाएं मुझे प्रकट न हो सकती, मैं शांत हो जाता। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। स्थूल शरीर का विच्छेद हो जाने पर इच्छाओं का विच्छेद नहीं होता और यह कार्मण शरीर पुनः नए शरीर का निर्माण कर देता है। अतः शांति का उपाय स्थूल शरीर का विच्छेद करना नहीं है, बल्कि कुछ और है। यदि उस सूक्ष्म शरीर का किसी प्रकार विच्छेद कर दिया जाए तो सहायक के अभाव में यह स्थूल शरीर भी टिका नहीं रह सकता, त्यागपत्र देकर स्वयं चला जाता है और उसका यह त्यागपत्र सदा के लिए होता है। प्रतिदिन वाली यह मृत्यु वास्तविक नहीं है, तब इसकी मृत्यु वास्तविक होती है। यह फिर मुझको बंदी नहीं बना सकता, परंतु उस सूक्ष्म शरीर का विच्छेद कैसे किया जाए सो विचारणीय है। सूक्ष्म व अदृश्य होने के कारण तथा दूध पानीवत मेरे साथ मिलकर पड़ा होने के कारण किसी यंत्र के द्वारा उसका विनाश किया जाना असंभव है। अग्नि के द्वारा भी उसे भस्म नहीं किया जा सकता। वास्तव में उसका विच्छेद करना मेरे बस की बात नहीं। जिसे मैं छू व देख तक नहीं सकता, उसके विच्छेद करने का स्वप्न देखना भ्रम है। हाँ, मैं उस अपराध का विच्छेद अवश्य कर सकता हूँ जिसके कारण से कि इसका प्रवेश हो रहा है। अपराध को करने वाला स्वयं मैं हूँ और वह अपराध तत्क्षण व्याकुलता के रूप में मेरे अनुभव में आ रहा है। मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसे करने का व न करने का मुझे पूरा अधिकार है और यदि मैं स्वयं अपराध न करूं तो कोई जबरदस्ती मुझे अपराध करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
इन उपरोक्त कर्मों का दास बना आज का जगत अपने को उस सूक्ष्म शरीर के अधीन मानता है। मुझसे तो अपराध वह करा रहा है, जब तक वह रास्ता न देगा मैं क्या कर सकता हूँ। उसका उदय होगा तो मुझे अपराध करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं? मैं स्वयं तो अपराध करना नहीं चाहता, पर यह मेरा पीछा छोड़ता नहीं। यदि गुरुदेव दया करके इससे मेरा पीछा छुड़ा दें, तो मैं अपराधी कभी न बनूं। और इस प्रकार अपना दोष दूसरों के गले मढ़ता है, स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। अपने अपराध को स्वीकार करने तक का साहस जिसमें नहीं है, वह बेचारा पामर व्यक्ति कभी यह नहीं विचारता कि क्या इस प्रकार तुझे शांति मिलनी संभव है। यह शरीर तो सदा से है और सदा रहता रहेगा, तुझसे अपराध कराता रहेगा। स्वभावतः ही उस तेरे अपराध से उसमें और वृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार न कभी उसका विनाश होगा, न तेरे अपराध का। तू सदा बंदी बना खाता ही रहेगा ठोकरें इस व्याकुलतामय जगत की। प्रभो, अब विपरीत बुद्धि को छोड़, तुझे आज प्रकाश मिल रहा है, कुछ देख। अपने अपराध को स्वीकार कर और इसे तोड़ने का प्रयत्न कर। इस पर तेरा बस चल सकता है। उस बेचारे जड़ शरीर को अपने अपराध के कारण क्यों कोसता है। प्रकाश को पीटने से प्रकाश का अभाव नहीं हो जाता, दीपक बुझाने से ही होगा। गोली का उठाकर छेदने से गोली लगने का भय नहीं जाता। उसके लिए व्याध यानी शिकारी पर आघात करना होता है, जैसा कि सिंह करता है। परंतु श्वान उससे उल्टा व्याध पर न झपटकर गोली पर झपटता है तथा मारने वाले पर न झपटकर लाठी पर झपटता है। भला विचारो तो, लाठी बेचारी का क्या दोष। व्यक्ति उठाकर लाया तो वह आई, उसे घुमाया तो वह घूम गई। उसी प्रकार इस बेचारे जड़ शरीर का क्या दोष। तूने अपराध करके उसे बुलाया तो आकर बैठ गया। अपराध करने में ही रस मान मानकर तू उसे घुमाता है तो घूम जाता है, अर्थात उदय में आ जाता है। वह बेचारा तो तेरा दास है, जैसी तुझसे आज्ञा पाता है वैसा करता है। वेतन न दे तो स्वयं भाग जाएगा। नया नया अपराध करके आनंद मानना ही उसको वेतन देना है। प्रभु जाग, देख तू सिंह की संतान है, श्वान की नहीं। लाठी को मत पकड़, उस बेचारे को मत कोस। मूल पर आघात कर, अपने अपराध को देख और उसको स्वीकार कर। भगवान, तू स्वतंत्र है, स्व पर भेद विज्ञान किया है, फिर भी अपने को इस बेचारे जड़ कार्बन शरीर के अधीन क्यों मानता है। जो यह कराएगा वही तुझे करना पड़ेगा, अर्थात तुझ में अपना तो कुछ बल है ही नहीं। कोई कह रहा है कि ईश्वर जैसा कराएगा वैसा करना पड़ेगा, और तू कह रहा है कि कर्म जैसा कराएगा वैसा करना पड़ेगा। बात तो एक ही रही, केवल नाम का भेद रहा। उसका ईश्वर आकाश में बैठा कोई काल्पनिक व्यक्ति है और तेरा ईश्वर कर्म। अनादि से परतंत्र दृष्टि बनी रही, व्याकुलता का निशाना बनता रहा। आज सौभाग्य से गुरुदेव का उपदेश प्राप्त हुआ। यहाँ भी पुरानी टेव न छोड़ी, उसी परतंत्रता का पोषण किया। कुत्ते की दुम को 12 वर्ष नलकी में रखा, पर जब निकली टेढ़ी ही निकली। अपनी स्वतंत्र शक्ति को अब तक नहीं पहचाना, गुरुदेव के बताने पर भी विश्वास नहीं करता, कैसा होगा कल्याण। क्या कहा? गुरुदेव पर व उनकी वाणी पर तो पूरा विश्वास है, पर बात तो वास्तव में ठीक नहीं जचती। केवल कहने मात्र का विश्वास हो तो हो, पर सच्चा विश्वास तो है नहीं। विश्वास वह होता है जिसका प्रतिबिंब जीवन में दिखाई दे। जीवन में तो अविश्वास ही दिखाई दे रहा है। आपकी बात स्वीकार है, पर करूंगा तो वही जो करना है, कुछ ऐसी बात है।
फिर बता कैसे कहें कि विश्वास है? क्या भेद विज्ञान इसी का नाम है कि शरीर जुदा मैं जुदा, इतना कहा और हो गया? यदि पूर्व कथित रूप से गुरुदेव के समझाने पर शरीर में और अपने में षटकार भेद का निश्चय किया है, तो बता तू कैसे कह सकता है कि कर्म तेरा काम कर सकेंगे? भाई, अपना अपराध करने वाला तू स्वयं है, स्वतंत्र रहकर करता है, अपने द्वारा करता है। कर्म बेचारे का क्या दोष? यदि तेरे निकट पड़ा भी है तो पड़ा रहने दे। क्या मांगता है तेरा? वह अपना काम करता रहे और तू अपना। वह तुझे काम करने से तो रोकता नहीं। जिधर चाहे जा, जिस प्रकार चाहे विचार कर। चाहे तो इन अपराधों में रस ले, चाहे तो न ले। ये बेचारे जड़ तुझे क्या कहते हैं? अब गुरुदेव की शरण में आया है, स्वपर का स्वरूप निश्चित किया है, तो बस पर को पर समझ, उस पर से लक्ष्य हटा और स्व पर लक्ष्य कर। गुण या दोष जो कुछ देखना है स्व में देख, स्व में ही पुरुषार्थ कर, तभी कल्याण संभव है। कर्मों से भिक्षा मांगकर भिखारी बना हुआ क्यों अपने कुल को कलंक लगाता है? आ तुझे समझाएं, वह तेरा अपराध क्या है जो क्षण प्रति क्षण बराबर तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है? द्विविध अपराध, शांति के घातक तथा व्याकुलता के कारणभूत आश्रव का कथन चलता है। जड़ आश्रव अर्थात कर्म आश्रव की बात हो चुकी। अब मुख्य आश्रव की बात चलेगी, जो प्रत्यक्ष रूप से शांति का घातक ही नहीं बल्कि स्वयं व्याकुलता स्वरूप है, जो अपने अनुभव में आता है, जो स्वयं मेरा ही कोई दुष्कृत है, जिसको स्वतंत्र रूप से मैं कर रहा हूं और इसलिए यदि चाहूं तो स्वतंत्र रूप से रोक भी सकता हूं। यह आश्रव भी यद्यपि कर्म कहलाता है, पर यह जड़ात्मक नहीं है, चेतनात्मक है, मेरी ही कोई अवस्था विशेष है। क्योंकि व्याकुलता स्वरूप है, इसलिए शांति के प्रति कर्तव्य नहीं है, अपराध है। यह अपराध भी दो प्रकार का है, शुभ और अशुभ। शुभ है पुण्य और अशुभ है पाप। पहले अशुभ अर्थात पाप की बात चलनी है। आश्रव जो सर्व ओर से प्रति क्षण मुझ में प्रवेश पा रहा है, अर्थात वह अपराध जो प्रति क्षण में किए जा रहा हूं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इससे मुझे शांति मिलेगी कि अशांति। जैसा कि साक्षात अनुभव में आ रहा है, मैं प्रति समय कोई न कोई नई नई क्रिया मन से, वचन से व काय से किया करता हूँ। यदि विचार करके देखूं तो उन सब क्रियाओं का मूल अंतरंग में उठने वाले वे विकल्प हैं जो इंद्रिय भोगों से कुछ न कुछ संबंध रखते हैं तथा उन भोगों के प्रति श्रृंखलाबद्ध इच्छाओं में से उत्पन्न होते हैं। मन में उठे हुए ये विकल्प ही इस शरीर को तथा जिह्वा को प्रेरित करके कोई न कोई शारीरिक या वाचिक क्रिया करने को बाध्य करते हैं। यदि मन में ये विकल्प न आए तो शरीर व वचन में वैसी क्रियाएं न हो। मन वचन काय की ये सब भोग विषय क्रियाएं इच्छाओं के अधीन हैं तथा परंपरा रूप से इच्छा की उत्तेजक होने के कारण शांति की घातक हैं, स्वयं व्याकुलता रूप हैं। अतः शांति पथगामी मेरे लिए सब अपराध स्वरूप हैं, पाप हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम तथा परिग्रह, ये पांचों पाप इसी के अंतर्गत हैं। राग द्वेष, शरीर की चमड़ी को सुंदर देखकर, इसे हृष्ट पुष्ट देखकर, इसे सुंदर वस्त्र अलंकार से कुछ सजा हुआ देखकर, इसको चिकना चुपड़ा देखकर न मालूम क्यों मुझे एक प्रकार का आनंद सा आता है। रसीले व मिष्ट पदार्थों को खाते, सुगंधित व स्वादिष्ट पदार्थों का भक्षण करते न मालूम क्यों मुझे एक प्रकार का आनंद सा आता है। अकस्मात ही किसी पुष्प की या किसी मिष्ठान की
या इतर तेल आदि की सुगंधी नाक में पड़ते ही न मालूम क्यों अपने को मैं उस ओर कुछ खिंचा खिंचा सा अनुभव करने लगता हूँ। बाजार में कोई सुंदर चीज या मूर्ति देखकर या हलवाई की दुकान में सजी हुई मिठाई देखकर, कोई सुंदर रेडियो, ग्रामोफोन आदि देखकर, सिनेमा के चलचित्र पर कुछ चलते फिरते चित्र देखकर या थिएटर सर्कस के कुछ सीन देखकर या नृत्य देखकर या किसी सुंदर स्त्री का मुख देखकर या अपने किसी परम मित्र को देखकर न मालूम मन में कहाँ से उथल पुथल मचाता यह एक आकर्षण सा आ घुसता है कि किसी प्रकार मैं ये पदार्थ प्राप्त कर पाऊं तो कितना अच्छा हो। कहीं से आती हुई मीठे राग की ध्वनि तथा मेरी प्रशंसा के शब्द न जाने क्यों मेरे कान खड़े कर देते हैं और मुझे सब काम छोड़कर अपनी ओर ही ध्यान देने तथा कुछ अभिमान करने को बाध्य कर देते हैं। अन्य भी अनेकों प्रकार के ये 5 इंद्रियों संबंधी विषय मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनमें मुझे कुछ आनंद सा भासता है। साक्षात उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्र से ही अंतरंग में कुछ मिठास सा वर्तता है। विषयों के प्रति इस प्रकार के आकर्षण का नाम राग है और इस जाति के ये विषय इष्ट विषय कहे जाते हैं। अधिक गर्मी में या धूप में चलते हुए या सर्दी में काम करते हुए, मैले या खुरदरे वस्त्र शरीर पर धारण करते हुए, शरीर पर मैल जमी हो जानते हुए, इस पर किसी प्रकार चोट आदि खाते हुए अथवा इस पर मच्छर आदि के काटने पर न मालूम क्यों कुछ पीड़ा सी, कुछ हटाव सा, कुछ बुरा सा प्रतीत होने लगता है। कोई भी कड़वा या कसैला या रूखा पदार्थ खाते हुए या स्वतः ही मुंह में से या किसी कुष्ठी के शरीर में से या कहीं अन्यत्र से किसी प्रकार की दुर्गंध नाक में आ जाने पर न जाने क्यों मुंह फेरने को या शीघ्र ही शीघ्र वहां से हट जाने को भी जी चाहता है। किसी कुरूप से कुष्ठी को देखकर या किसी भी मैले कुचैले व्यक्ति को देखकर या विष्टा को देखकर, अपने किसी शत्रु को देखकर अथवा किसी रोगी को देखकर न जाने कहाँ से कुछ घृणा सी, कुछ भय सा उत्पन्न होने लग जाता है। गाली का या व्यंग का कोई वचन सुनकर या अपनी निंदा का वचन सुनकर या वैसे ही कोई कर्कश सा शब्द सुनकर न जाने क्यों कुछ बुरा सा लगने लगता है, क्यों क्रोध सा आने लगता है। तथा अन्य भी अनेकों प्रकार के ये 5 इंद्रियों संबंधी विषय मुझ में कुछ अदेख का सा, कुछ हटाव का सा, कुछ क्रोध का सा, कुछ बुरा सा भाव उत्पन्न कर देते हैं। उनमें कुछ मुझे हटाव सा वर्तता है। साक्षात उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्र से अंतरंग में कुछ हलचल सी मच जाती है। विषयों के प्रति इस प्रकार के अदेक्ष्य भाव का नाम द्वेष है और इस जाति के ये विषय अनिष्ट विषय कहे जाते हैं। इष्ट विषयों की प्राप्ति में राग तथा उनकी अप्राप्ति या विनाश में द्वेष होता है और इसके विपरीत अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में द्वेष तथा अप्राप्ति व विनाश में राग वर्तता है। बस यह राग द्वेष ही मुझे प्रतिक्षण मन द्वारा इनकी यथा योग्य प्राप्ति व अप्राप्ति संबंधी कल्पनाएं करने के लिए, उपाय सोचने के लिए बाध्य करते हैं। वचन द्वारा किसी को प्रेम पूर्ण वाक्य कहने के लिए और किसी को गाली आदि देने के लिए मजबूर करते हैं। शरीर द्वारा इधर दौड़, इधर आ उधर जा, ऊपर चढ़ नीचे उतर, हाथ उठा हाथ घुमा,
झुकने या सीधे खड़े रहने, बैठने या लेटने आदि रूप कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उन उन विषयों की प्राप्ति हो जाने पर ही ये कार्य होते तो भी खैर थी, परंतु उनकी निकट संभावना न होने पर भी शेख चिल्ली की भांति ये क्रियाएं बराबर चला करती हैं। कोई एक ही क्रिया बहुत देर तक चलती रहती हो सो भी नहीं, प्रति क्षण बदलती रहती है। अगले अगले क्षणों में पहले से अपूर्व ही कोई नई क्रिया हुआ करती है। क्रिया की अनिष्टता। प्रभु, सोचा है कभी इस संबंध में कि यह क्या है? यही तो है वह अपराध जिसे विकल्प नाम से कहा जाता है। आगे आगे के प्रकरणों में आने वाले इंद्रिय विषय, राग द्वेष, विकल्प आदि शब्दों का यही तो तात्पर्य है। क्या इन क्रियाओं को करते हुए प्रतिक्षण व्याकुलता सी नहीं भासती है? क्या बराबर होती रहने वाली इन क्रियाओं से तू कुछ थका थका सा नहीं महसूस करता है? साक्षात व्याकुलता रूप इन क्रियाओं में फिर भी तू बड़ी लगन से प्रवृत्ति करता है। महान आश्चर्य है। वास्तव में तूने आज तक विचार कर देखा ही नहीं कि ये क्रियाएं सुख रूप हैं कि दुख रूप। विचारता भी कैसे? इन दो महासुभट राग व द्वेष की असीम इच्छा सेना से कौन भयभीत नहीं हो जाता? इन इच्छाओं से संतप्त ही तू आज तक बिना विचारे किए जा रहा है यह कार्य, प्रति क्षण नया नया अपराध। यदि एक क्षण को भी इधर ध्यान दे तो सदा के लिए इससे मुक्ति मिल जाए, इन विकल्पों से छुट्टी मिल जाए, फिर ये कार्य करने की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए वास्तव में इच्छाएं करना ही वह अपराध है जिसके प्रति की संकेत करना इष्ट है। स्व व पर में भेद ज्ञान न होने या झूठा भेद ज्ञान होने के कारण ही इन पूर्व कथित पदार्थों का आश्रय वर्तता है, जिसकी महिमा से अपरिचित रहने के कारण इस शरीर या भोग सामग्री आदि पर पदार्थों की महिमा तेरी दृष्टि में आती है। यदि यह समझ लेता कि इन पदार्थों से तेरा कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पर पदार्थ हैं, षटकार की रूप से स्वतंत्र है, तो इन क्रियाओं को अवकाश न रहता। यदि यह समझ लेता कि ये षटकार की रूप से स्वतंत्र पर पदार्थ तेरे अधीन नहीं है, तो इनकी प्राप्ति व विनाश की इच्छा तुझमें जागृत न होती। यदि यह समझ लेता कि ये षटकार के रूप से स्वयं अपना स्व कार्य करने को समर्थ हैं, तो तुझे अन्य की सहायता करने की आवश्यकता न पड़ती। यदि यह समझ लेता कि षटकार के रूप से स्वतंत्र तू स्वयं शांति का भंडार है, तो इन वस्तुओं में अपनी शांति की खोज करने की भूल कभी न करता। यदि यह समझ लेता कि षटकार के रूप से स्वतंत्र तू इनके अधीन नहीं है, तो कदापि इनका आश्रय लेने का प्रयत्न न करता। स्वतंत्र रूप से अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में से, अपने ही स्वभाव के आधार पर प्रयत्न करता शांति प्राप्ति के लिए, और शीघ्र ही सफल हो जाता। विकल्प मिट जाते, सर्व इच्छाओं का लोप हो जाता, और ये सुभट राग व द्वेष अपना रास्ता नापते दिखाई देते। भाई, जरा तो बुद्धि से काम ले। इच्छाओं की ज्वाला में घी डालने वाली ये तेरी मानसिक, वाचिक व शारीरिक क्रियाएं तेरे लिए हितकारी हैं कि अहितकारी, सुख रूप हैं कि दुख रूप? इच्छाओं का दास बनकर अपनी प्रभुता को भूल गया। इस भूल की महिमा गिनता है, इससे आकर्षित होता है, अपनी शांति के बराबर अवहेलना किए जा रहा है, अपमान किए जा रहा है, भोगों का रूप धारण किए इन इच्छाओं रूपी वेश्याओं को घर में वास दिए जा रहा है। पर धन्य है वह पति भक्ता शांति रानी, जो अनादिकाल से अपमानित होते हुए भी आज तक तेरे घर में बैठी है। अब भी उसकी ओर देख, सुन
कितनी मधुरता से वह तुझे अपनी ओर बुला रही है। स्वामिन, आइए, एक बार, केवल एक बार मेरे मुख पर दृष्टि डाल लीजिए, फिर भले चले जाना उधर ही, मैं आपको रोकूंगी नहीं। इतना ही खेद है कि जब से आए हो एक बार भी तो आंख उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। भाई, ठीक तो कहती है, एक बार देखने में क्या हर्ज है। नहीं अच्छी लगेगी तो छोड़ देना। यदि निर्विकल्प इस शांति के दर्शन करे तो विकल्पात्मक इस मन वचन काय संबंधी क्रिया को अपराध स्वीकार किए बिना न रहे और तेरा जीवन बदल जाए। जो जब इच्छाओं की ज्वाला में स्वाहा होने जा रहा है, वही फिर शांति सुधा के निर्मल सरोवर में स्नान करने लगे।